बेंगलुरु के केजेएलई डीजेएलई तशद्दुद मामले में चंद नौजवानों को जमानत मिली है। इस जमानत मिलने के बाद एक नया तनाज़ा शुरू हुआ है। ये तनाज़ा है एमएलए एसी श्रीनिवास के रकम को लेके। एमएलए एसी श्रीनिवास ने उन नौजवानों को, खुसूसन बेकसूर नौजवानों को छुड़ाने के लिए एक बड़ी रकम वकला को दी थी, लेकिन उन वकला के जरिए वो जमानत नहीं मिली बल्कि कोई और वकील ने जमानत दिलाई है। इसके बाद उस रकम को लेकर हंगामा हुआ है। उस रकम को गबन करने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। ख़ास करके उलमा इकराम और वकला के बीच में इस रकम को गबन करने का एक वीडियो भी बनाया गया है। उस वीडियो के ज़रिए ये बताया गया है कि उलमा इकराम ने खुसूसन चंद उलमा इकराम ने उस रकम को गबन किया है। इस ताल्लुक़ से सद्भावना तंजीम के सदर सादिक पाशा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि किसी तरह का गबन नहीं हुआ है, बल्कि जो रकम वकला को दी गई थी वो रकम काम नहीं होने के एवज़ में लौटा दी गई है। उलमा इकराम और वकला की मौजूदगी में उस रकम को एसी श्रीनिवास को वापस लौटा दिया गया है। किसी तरह का कोई गबन या घोटाला नहीं हुआ है, लेकिन कुछ उलमा इकराम को निशाना बनाया जा रहा है और बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आइए जानते हैं सादिक पाशा क्या कह रहे हैं। आज जो प्रेस मीट बुलाने का मकसद क्या है बोले तो ये केजेएलई डीजेएलई का जो मसाइल जो 5 साल से जो चल रहा था, जो बच्चों की रिहाई के बारे में, जो नौजवान हमारे जो नौजवान जाकर जेल में हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो इंसान गुस्ताखी करे, उसके बाद में जो फसादात हुए, उसके बाद जो बेगुनाह नौजवान अंदर हैं उनके बारे में छुड़ा, जो उनको रिहाई करने के बारे में एक मुहिम चली, एक काम चल रहा था। वो जो 2 साल पहले जब एमएलए एसी श्रीनिवास आए, उन्होंने जो आने के बाद वादा करे थे कि हमें वादा लिया उनसे कि अब जो हमारा मकसद क्या है, जो पहला एमएलए को हटाकर जो आपको लाना बोले तो हमारा एक काम है, ये काम पहला कर रहे हैं बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह हम काम करते हैं बोले। उन्होंने जबान दिया कि जो भी बेगुनाह है उनके वास्ते में आगे बढ़कर काम करता हूं उसमें बोलकर हमने एक तरकीब बनाई, उलमा और हम सब मिलकर एक तरकीब बनाकर हमें जामिया मस्जिद को गए। मकसूद इमरान साहब से एमएलए को हमें बुला लगाती है, बच्चों को छुड़ाने के बारे में बातचीत करेंगे बोलकर। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है बोले। तो ये एमएलए को हमें रेको गए, एसी श्रीनिवास साहब को हमें हमारे साथ यहाँ मुजीब ही हैं, सलाउद्दीन मौलाना हैं और यासीन ही, हमारे जो जिम्मेदार जो साथियां हैं, सब मिलकर हमें एमएलए को लेकर गए। जाने के बाद वहां तफसीलात पूरा बताया, तो जो भी एमएलए ने ये बताया, जो भी इनोसेंट ही उनको छुड़ाने की जिम्मेदारी मेरी, जितना भी खर्चा आ जाए अल्हम्दुलिल्लाह बोले। तो एक लायर को से बात हुई, बात होने के बाद एक रकम बोले थे वो लायर, वो रकम एडवांस में हम ना दो, हमें काम करती बोलकर, जो वो रकम जो है देने के वक्त, जो हम एमएलए को बोलने के बाद, वो रकम बोलने के बाद एमएलए तैयार हो गए देने के वास्ते। तो मकसूद इमरान साहब, मुफ्ती मकसूद इमरान साहब जामिया मस्जिद के शाही इमाम हैं उन्होंने, और हमारी सद्भावना और जो हमारे मुजीर साहब और सारे साथियां हैं मिलकर, मौलाना उलमा भी हमारे साथ में, तकरीबन 12-13 साथियों की टीम एमएलए और एमएलए के आए। सामने बैठने के बाद पैसे देने का वादा करे, जो पैसे देने का वादा करे, तो वादा करने के बाद 2-3 दिन के बाद रकम लेकर आए। उसमें गवाह कर कौन है, मैं और हमारे सारे साथियां जो ही उलमा और सभी, और उसमें इसमें जो मकसूद इमरान साहब का क्या रोल रहा, मुफ्ती मकसूद इमरान साहब का, लायरों को बुलाकर मीट कराना, एमएलए को मिलाना, उसके बाद रहबरी उनकी थी, रहबरी उनकी, सरपरस्ती उनकी, जो काम क्या हो रहा है क्या नहीं है उनकी रहबरी थी, और हमारी जिम्मेदारी थी फिरने की, ये करने की, निगरानी हमारी थी। तो पैसा खर्च करने का काम था एमएलए का। जब एमएलए पैसे लाए तो एमएलए के सामने हमें सब मिलकर, एमएलए भी मिलकर, हमना गवाह रखकर एमएलए वो लायर के पास दिए अमानत रकम। उस वक्त मकसूद इमरान साहब ने क्या कहा, अगरचे काम हो रहा है लायर साहब तो अल्हम्दुलिल्लाह तुम इस्तेमाल करो, और भी खर्च करने के लिए तैयार हैं एसी श्रीनिवास। अगरचे काम नहीं हो रहा है तो ये रकम वापस लौटाना, यही बात थी ना। इसमें मकसूद इमरान साहब रकम लिए, ना हमारी सद्भावना रकम ली, ना कोई जो हमारे साथ में जो उलमा थे उन्होंने रकम लिए, कोई नहीं लिए। एमएलए के हाथों से लायर साहब को दिए,
वो जो रकम उनके हाथों से पहुंची थी। जिम्मेदार यानी कि हम गवाह और जिम्मेदार हमें एक जिम्मेदारी टीम बनाकर खड़ाए थे। काम नहीं हुआ। वो काम नहीं होने के बाद हमें जब मकसूद उमरान साहब से जाकर मुलाकात करे तो उन्होंने बोले जब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बेल होते ही मकसूद उमरान साहब ने क्या कहा, हमें बुलाए फोन करके, देखो बेल हो गया, रास्ता खुल गया, अब काम नहीं हुआ और रकम वापस ले लिया को लौटा डालो। इससे पहले 4 बार एमएलए को हम सब मिलकर बोले ये रकम वापस ले लो। बोले तो एमएलए नहीं, जरूरत नहीं है, तुम्हें गवाह ही, तुम्हें जिम्मेदार ही, बीच में लाड़ करने पैसा है, जब भी ये बच्चा के वास्ते जरूरत पड़ती है तुम इस्तेमाल करो। तो यही अल्फाज ही एमएलए के थे। 4 बार देने के बावजूद भी कुछ नहीं एमएलए नको बोल को मना कर डाले। जब हमने वहां पे गए, मौलाना मुफ्ती मकसूद उमरान साहब से जाकर बात करने के बाद काम नहीं हुआ, सादिक साहब ये रकम ले लिया को तुम इसे दे डालो, एमएलए को दे डालो। मैं बुलाता हूं लायर को, जो हमारी जिम्मे में दिए थे, एमएलए हमारे सामने दिए थे, हम एमएलए को दे डालेंगे। यही बात हुई थी। तो हम वहां से आने के बाद एमएलए के पास आए, हमें सारे साथी उलमा मिलकर आने के बाद वहां पे पहले से खुशियां हो रही थी, मैं पहले भी बताया। तो उन्होंने बोले हम जब बोल रहे हैं काम नहीं हुआ, तुम्हारी रकम तुम्हें वापस ले लो बोल को बोलने से पहले क्या बोले एमएलए, सादिक साहब नहीं, ये बिल्कुल नहीं है, ये मैं पैसे में हाथ को नहीं लेता, तुम्हें खुद खर्च करो। ये जो जितने भी नौजवान अंदर ही, अब वो नौजवानों को काटो, और जो दूसरे 400 चिल्लर जो बाहर हैं, परेशान हैं, जो कोटा अटेंड नहीं कर सक रही, परेशान हो रही, 15 दिन 20 दिन कोटा में जो गुजर रही, उनके वास्ते भी खर्च करो, मैं जिम्मेदार हूं, मैं होना तो खर्च कर दूंगा। तो यही बात कर रहे थे, ये बात थी। तो उसके दरमियान जो काम चालू हुआ, शुरू हुआ, ये मीटिंगें चल रही थी, उसके दरमियान जो तकलीफ पहुंची उलमा को, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, उलमा के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश उलमा को लड़ा रही, उलमा के खिलाफ, मेरे खिलाफ, हमारे साथियों के खिलाफ, मुझे बदनाम कर ले, मेरे ऊपर कुछ भी कर ले, क्या भी फर्क नहीं पड़ता। जो उलमाए दीन, जो मासूम उलमा हमारे साथ में थे, जो उलमा के ऊपर तोहमत लगाकर जो ये बोलती बिकाऊ मीडिया बोलती, जो चिल्लरा ही, जो यूट्यूबर ही चिल्लरा, उन्होंने फोटो उलमा के डालकर मिठाई खा रही, ये खा रही को बताया ना, अल्लाह को जवाब देना पड़ता। उलमा के खिलाफ जो भी ये करेगा, साजिश करेगा, उलमा को बदनाम करेगा, अल्लाह ताला सुअर की शक्ल में खबर से उठाएगा, ये तो पक्का गारंटी है। एक और दूसरी बात क्या है, जब काम हो रहा है, चल रहा है, हमें नौजवान से जो बाहर ही नौजवान से मीटिंग कर रहे हैं, उनका भी काम आसान करेंगे, अंदर के भी कोतवाल साहब को जिम्मेदारी देकर वो रकम दे डालेंगे बोलकर, जो एलआर से लेके उनको देंगे बोले तो वीडियो काटते हैं, गैरा नट्ठू घोटू। हमें कोई इनकी जो खानदान के इसमें कोई गुस्ताखी तो नहीं कर को है हमें। जिस तरीके से वीडियो बने मैंने भी देखा, हाँ। लोगों में गलत मैसेज जा रहा है कि उलमा ने इतने पैसे ले लिए, सरगौना ने इतने पैसे ले लिए, कई सारे लोग हैं जो मिल बांट कर खा लिए, ऐसे बना के डाल रहे हैं कि वीडियो, तो लोगों में गलत मैसेज जा रहा है। तो ये भी जो इसमें है, उनको हिम्मत अगरचे उनको ये रहा तो आपको खुद डायरेक्ट पूछना था, हकीकत बताते, नहीं तो जाके एमएलए को पूछना था, एमएलए बताते क्या हकीकत बोलकर, नहीं तो मुफ्ती मकसूद उमरान साहब को पूछना था, उन्होंने बताते थे। ये क्या भी नहीं पीछे आयरा गैरा नट्टू पुट्टू बोलते नहीं, दलाल किस्म के लोग ब्रोकरा से भी बोलने लग गई, जो जाके ब्रोकरा इसमें ब्रोकरी करते ना, वो ब्रोकरा से भी बुला के यूट्यूबर जरा ही, मैं बोलता हूँ माफी चाहता हूँ माजिद भाई, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ और दूसरे जो हमारे ये ही उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, चिल्लरा ही, उनको बुलाकर 500 देकर एक आलिम के खिलाफ ले लेना शर्म नहीं आती इनको। जिन्होंने पैसे दिया उन्होंने एतराज नहीं कर रहा है, जी दूसरे लोगों को क्यों पड़ी है ये पेट में दर्द? क्या है, देखो पैसा बचकर अमानत है, पैसा अमानत है, वो खर्च करना इन लोगों को दे देते तो खा के उड़ाते थे, खा के मजे करके आदत है। ये अमानत तकरीबन 2 साल से जो इतनी बड़ी रकम रखना बहुत बड़ी बात है। ये आज जो ये प्रेस मीट करने का सबब क्या है, लेकिन ये सारा बवाल जितने भी ये जो यूट्यूब में बैठकर, ये फेसबुक में बैठकर जो बोलकर माहौल खराब कर रहे, शहर का माहौल खराब कर और दूसरा उलमा का दिल दुखा कर रहे। आज मकसूद उमरान साहब बोलते हैं उनका कुछ इसमें लेना देना है नहीं है, खामोखा उनको बदनाम कर रहे हैं, ये चीज लेकर चाहे तो वो करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, लेकिन हरगिज उनका कोई मंशा नहीं है दिन रात हमें जाके रात के 1:30 2 3 तक जाकर डिस्टर्ब करी मकसूद उमरान साहब को, बैठकर हमें हौसला देके हम ना नसीहत कर
कहां कहां कोशिश कर रहे, हरियाणा तक गए, इनका जाति खर्चा कर कर बहुत दूर दूर तक जाके इन्होंने काम करे, जो ला रहे हैं उनको बात करना सब कर रहे। ऐसे इंसान पर इतनी बड़ी तोहमत लगाकर जो वीडियो बना रही, बोल रही ना वो अच्छे नहीं रहते, अल्लाह की लानत उनके ऊपर उतरेगी और ये जलील होकर मरेंगे। बोलते ना बुरे जानवर की शक्ल में अल्लाह उठाएगा इन सबको। ये और दूसरा अफसोस क्या है, जो हमारे साथ में रहकर जानते हैं, सब कुछ जानने के बाद जब उलमा के खिलाफ एक कोई नाकारा, एक कमीना, एक हरामखोर यूट्यूबर उठाकर इसमें दिखाया तो वो स्टेटस रखते ना, शर्म नहीं आती। वो भी एक आलिम नहीं हमारे साथ में थे, खुद जानते हैं हकीकत क्या है। बोलो स्टेटस में फॉरवर्ड करना, उनको भेजो, ये सभी आज जो काम रुक गया है, इसका सारा बवाल ये जितने भी जिम्मेदार जो सोशल मीडिया में बदनाम करे आलिमों को और जो सोशल वर्करों को काम करने से हम ना रोके, ये सब उनके ऊपर जाएगा। ये 400 चिल्लर जो नौजवान आई, उनके वास्ते एक तरकीब बन चुकी थी। आज हमने ले लेगी जाके हमारे हाथों से लायर को बुलाया, मकसूद इमरान साहब के जिम्मेदारी में लायर को बुलाकर उन्होंने रकम दी। आज हमें तकरीबन 8 से 10 साथियां मिलकर जाकर रकम हमें एमएलए को वापस दे डाले। जो लोग बोल रहे थे कि खा गए बोलकर दे डाले। अब जाके एमएलए से वापस कर दिए, एमएलए से पूछ लो। अब उसमें बीच में क्या है, बदनाम करने वाले उलमा भी सूचना है, एक उलमा की टांग जो दूसरे उलमा खींच रही। हमें अफसोस हो रहा है। बीजेपी को देखो भी यहां तक कि ये काम करने के वास्ते बीजेपी को भी कोशिश करा ले आलिमा, ये सभी होकर है। अब जो है हमारा क्या है, अब ये काम हमारी जिम्मेदारी से हो रहा था, हमें दिन रात एक करके कर रहे थे, ये काम में रुकावट हो सकता है 30 नौजवानों की बेल हो जाएगी, लेकिन ये 400 चिल्लर को वही वाक़ा रहेगा, वही परेशानी रहेगी। अब इतने मुसलमान लीडर हैं, इतने ये हैं, कोई भी आकर ले 50 लाख ले लो, इन बच्चे के वास्ते करो, कोई भी आके 10 लाख 2 लाख, वो सा एमएलए 11 में से कोई नहीं दिया। चलो एक हिसाब से जमीर अहमद अलग हिसाब से कोशिश कर रहे हैं, उनकी बात अलग है। जो दूसरे हैं कोई नहीं दिया। ये गैर ईमान वाला एमएलए जबान दिया था ना, ये एमएलए जब तैयार, जो खर्च करने के लिए तैयार है, तो हमारे जैसे से रुकावट कर कर इनकी खबरों में इन लोग बोलते ना, इनकी आखिरत खराब कर ले रही। इन लोग काम रोक रहे हैं, इसका बवाल पूरा उनके ऊपर आएगा। ये 400 नौजवान जो बाहर जो तड़प रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, उसके जिम्मेदार तुम होगे, नौजवान तुम्हें सब पूछेंगे। जितने भी इसमें सोशल वर्क, जितने भी इसमें यूट्यूबर इसमें जो करते रहे बदनाम करने का, सब मामूली नहीं। शाही इमाम है और मौलाना ज़ैनुल आबिदीन के बारे में भी वीडियो निकल कर है, उन्होंने भी मामूली नहीं। कोई नहीं खामोश नहीं रहेगा, उलमा के फॉलोवर्स नहीं, अगरचे रोड पर निकल गए तो इनको भगा भगा के दौड़ा के मारेंगे। हमने तो सोच लिया था यूट्यूबर जो जिसने गलती किया, जिसने जो डाला फर्स्ट, वो उठाकर उसकी भी एक वीडियो बनाएंगे बोलकर हमें प्लान करे थे, लेकिन नहीं करना बोलकर। लेकिन मजबूरन जितने भी ये बारे में उलमा के खिलाफ बोलकर है, उनके ऊपर एफआईआर होकर है, क्रिमिनल केसेस भी होंगे, साइबर क्राइम में भी होगा। अकेले को उठाएंगे, इंशाल्लाह जेल को भेजेंगे, और हमारी पर्सनल कार्रवाई भी ये यूट्यूबरों के ऊपर रहेगी जितने भी हैं। बैठ के जो गोविंदपुर में भी एक ब्रोकर बोल रहा है, बैठ के दलाल है एक, वो भी जो बोल रहा है उसके ऊपर भी एफआईआर होकर है। अब ये औरत है बैठ के बोलता रहा है, उसके ऊपर भी होकर है। कानून के हाथ बहुत लंबे, कानून आज नहीं तो कल बहुत सख्त काम करेगा, लेकिन अब खामोश नहीं, जो करते रहे उसकी लिस्ट बनाकर हो। इंशाल्लाह एक तरफ से कार्रवाई शुरू हो चुकी है, कानून यानी कि हुकूमत की तरफ से भी हो रही है, वो हो रही है, और दूसरी तरफ से हमारी सद्भावना इंशाल्लाह मंगल के दिन से कार्रवाई पूरे सिंगल हमें पूरी कार्रवाई करती, और ये रकम पहुंच चुकी है एमएलए को। और सारे उलमा, सारे साथियों की वजह से मैं ये बोलना पड़ रहा है सामने आकर। क्यों बोले तो अगर फोटो काट कर उलमा को फिर बदनाम करती हैं, फिर बोलते हैं ना अपने भाई की गिबत करना अपने भाई का गोश्त खाने के बराबर है, ऐसा कर रहे हैं। ये लोगों को क्या मिल जाएगा, घर में बैठ के जो वीडियो बना रहे हैं वो क्या मिल जाएगा। लेकिन खामोश नहीं रहेंगे, और ये काम में अगर से रुकावट हो गई तो इसकी जिम्मेदारी ये सारे रहेंगे। और रहा जो भी अच्छे इसमें ये हैं, उनसे हमारा राब्ता है, और हमारी पर्सनली कोशिश रहेगी कि अल्लाह जो अंदर ही वो बाहर आने के वास्ते हमारी पर्सनली कोशिश है। और इसके बारे में है ना, हमें फिर से मैं बोल रहा हूं, ये सारे यूट्यूबर सुधर जाए, नहीं बोले तो सख्ती से मैं कार्रवाई ले रहा हूं।